Hi, in this part I am going to discuss the displacement method. डिस्प्लेसमेंट मेथड में देखिए अपने पास एक बात आपको याद रहना चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का सेपरेशन है वो फिक्स रखते हैं और लेंस को मूव करते हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि चलिए ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे यहाँ पे फिक्स है एंड स्क्रीन यहाँ पे है। एक और बात हमें याद होनी चाहिए कि स्क्रीन पे ओनली रियल इमेजेस मिलती हैं, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चलिए लेंस को मान लीजिए हमने यहाँ पे पुट किया, देखा स्क्रीन पे इमेज नहीं मिल रहा है, फिर उसको थोड़ा आगे डिस्प्लेस किया, आगे डिस्प्लेस किया। ऐसा हो सकता है कि एक ये पोजीशन ऐसा मिले जहाँ पे हमें स्क्रीन पे इमेज मिल जाए। एक और पॉसिबिलिटी है कि फर्दर मूव करें एंड वन मोर टाइम अपने पास लेंस की किसी पोजीशन के लिए अगेन स्क्रीन पे इमेज मिल जाए, या हो सकता है कि ना मिले। तो वो कंडीशन क्या होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हमने कंसिडर किया कि चलिए ये पोजीशन आपके पास यू है लेंस का ऑब्जेक्ट से, देन अगर ये यू है टोटल डी है तो ये कितना हो जाएगा डी माइनस यू। यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज फिक्स्ड, दैट्स कैपिटल डी। तो यहाँ पे इमेज डी माइनस यू पे है और ऑब्जेक्ट यू पे है। लेंस फॉर्मूला आपने अप्लाई किया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/d माइनस यू, ये इमेज का डिस्टेंस आपके पास में यहाँ पे था, इमेज का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था माइनस यू पे, और फोकल लेंथ आपके पास में एफ। इसको जब आप सोल्व करते हो यहाँ पे देखिएगा ये यू था, ये डी माइनस यू। इस क्वांटिटी को जब सोल्व करते हो तो आपके पास यहाँ पे ये क्वांटिटी यहाँ पे आता है। इसको सोल्व करने पे क्वाड्रेटिक आपका बनता है ये डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है इन टर्म्स ऑफ यू। इसको सोल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक आपका बनना है यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ। यहाँ से देखिएगा यू स्क्वायर, इसको इधर लेके आ गए यू स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस डी यू प्लस डी एफ एंड इक्वल्स टू जीरो। इसके सॉल्यूशंस जब कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रेटिक के, हाँ, देन अपने पास में इस इक्वेशन की हेल्प से अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, देन उसके सॉल्यूशंस होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो इससे कंपेयर करते हैं, b की वैल्यू कितनी है माइनस d है, तो d प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस डी स्क्वायर दैट्स डी स्क्वायर माइनस 4a कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इज 1 एंड c इज df। ये क्वांटिटी हो गई। अगर इमेज बन रही तो u के जो वैल्यूज हैं वो भी कुछ अपने पास में रियल वैल्यूज आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा वो कंडीशन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा दो साइन हम यूज करते हैं, प्लस और माइनस। यहाँ पे चलिए माइनस साइन अगर यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो फर्स्ट जो पोजीशन आएगी यहाँ पे वो चलिए यू की वैल्यू माइनस साइन पे लेस होगी और प्लस साइन पे ग्रेटर आ रही है, तो इसको u1 बोल दिया फर्स्ट। एंड एक और पोजीशन अगर मिलता है तो उसको हमने u2 बोला। अब आइए यहाँ पे वापस इसी पार्ट पे आते हैं। अगर स्क्रीन पे इमेज मिल रहा है तो u की वैल्यू अपने पास में कुछ रियल वैल्यू होनी चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पे देखिएगा डी स्क्वायर माइनस 4df, इसको आपके पास में ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसिडर करता हूँ अगर डी स्क्वायर माइनस 4df, मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिया, इक्वलिटी वाला साइन बाद में लेंगे। डी स्क्वायर माइनस 4df ग्रेटर देन जीरो, देन देर आर टू वैल्यूज ऑफ u1 एंड u2, अपने दो रियल वैल्यूज आएंगी। दैट मीन्स इसका क्या मीनिंग रहा कि लेंस की दो पोजीशंस के लिए आपको इमेज मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये आपके पास में इमेज की पोजीशंस नहीं है, ये किसकी पोजीशंस है और ना ही ऑब्जेक्ट की पोजीशंस है। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स है, स्क्रीन अपनी जगह पे फिक्स है, मतलब इमेज की पोजीशन भी फिक्स है। ये पोजीशंस किसके हैं लेंस की पोजीशन से। तो ऑब्जेक्ट से u1 पे या फिर ऑब्जेक्ट से u2 डिस्टेंस पे आपके पास में दो पोजीशंस पे क्या होगा, ऐसा पोजीशंस आएंगी। सॉरी, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस नहीं, लेंस की दो पोजीशंस u1 एंड u2 के लिए आपके पास क्या होगा, स्क्रीन जो है स्क्रीन पे इमेज मिलेगा आपको पास। तो इसके लिए क्या कंडीशन निकल के आता है, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से आपके पास में डी स्क्वायर माइनस 4df इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वलिटी साइन में बाद में यूज कर रहा हूँ, तो f आ गया लेस देन d/4। दैट मीन्स अगर फोकल लेंथ की वैल्यू d मान लीजिए आपको 50 सेंटीमीटर गिवन है और फोकल लेंथ आपके पास में अगर d/4 मतलब 12.5 से भी कम रहा, इन दैट केस क्या होगा, स्क्रीन पे लेंस की दो पोजीशंस के लिए इमेज मिलेगा, लेंस की दो पोजीशंस के लिए इमेज मिलेगा। जैसे 10 सेंटीमीटर रहा तब भी मिलेगा, लेकिन बाय द वे अगर अपने पास में वो 15 सेंटीमीटर हो जाए d/4 से भी ग्रेटर, तो अगर f ग्रेटर देन d/4 होगा तो यहाँ से इमेजिनरी सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा आपके यहाँ से। तो इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा मतलब उस केस में लेंस की कोई भी पोजीशन पॉसिबल नहीं है जिसके लिए इमेज मिल पाए। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं इक्वलिटी साइन को कंसिडर करता हूँ, मैंने कंसिडर किया डी स्क्वायर माइनस 4df इक्वल टू जीरो, देन देर इज ओनली वन पोजीशन ऑफ लेंस फॉर विच इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, f लेस देन f इक्वल टू d/4 हो गया। और अगर अपने पास डी स्क्वायर माइनस 4df लेस देन जीरो होगा तो वो जो रूट के अंदर नेगेटिव निकल के आ जाएगा, एंड देर इज नो पोजीशन ऑफ लेंस
इज पॉसिबल फॉर विच इमेज कैन बी ओपन ऑन स्क्रीन। लेंस को हम ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक कितना भी मूव कर लें, कभी स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलेगी। अब देखिएगा यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की थी तो दो आंसर्स आए थे, एक U1 और U2। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड वर्ड जो है वो यही है आपके पास में कि एक बार जैसे इस पोजीशन U1 पे आपके पास मिला, देन आपने डिस्प्लेस किया U2 पोजीशन पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो U2 माइनस U1, उसको हम यहाँ पे X बोल रहे हैं। जनरली क्वेश्चंस में ऐसा ही गिवन होगा कि कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, इमेज से स्क्रीन पे मिला एंड देन लेंस को डिस्प्लेस किया सर्टेन डिस्टेंस से एंड देन अगेन मिल रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस वो बेसिकली ये U2 माइनस U1 गिवन होगा। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, तो जो आपके पास है इफ़ इमेज इज डिस्प्लेस्ड, इमेज नहीं यहाँ पे लेंस, इफ लेंस इज डिस्प्लेस्ड बाई एक्स, देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी U2 माइनस U1। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी x अपने पास में निकल के आएगा U2 माइनस U1, देखिए इनका डिफरेंस निकालेंगे अपने पास, यहाँ पे है U2 एंड U1, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो d/2 से d/2 कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4df/2 एंड माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df/2, माइनस माइनस प्लस होके क्वांटिटी कितना आएगा आपका यहाँ से डी स्क्वायर माइनस 4df, तो x की वैल्यू आएगी डी स्क्वायर माइनस 4df। यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4df, तो फोकल लेंथ ही आ गया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन है, एक तो ध्यान रखिए कि f ग्रेटर देन d/4 होगा तो कभी इमेज नहीं मिलेगी, f लेस देन d/4 होगा तो दो पोजीशंस ऑफ लेंस के लिए इमेज मिलेगी, f इक्वल टू d/4 होगा तो ओनली वन पोजीशन ऑफ लेंस के लिए इमेज मिलेगी। दूसरा अपने पास यहाँ पे मिल रहा है कि एफ डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, ये तब है जब आपके पास में लेंस को एक्स डिस्प्लेस करने के बाद में अगेन इमेज मिलता है, तो ये आपके पास में फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है, इंपॉर्टेंट है। एफ फोकल लेंथ, डी क्या होगा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का सेपरेशन, एक्स लेंस का डिस्प्लेसमेंट एंड 4d आपके पास है। अब देखिए चलिए इसको यूज कर लेते हैं हम, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4d को एक्स पुट कर दें, तो यहाँ पे देखिएगा डी स्क्वायर माइनस 4d आपके पास एक्स निकल के आता है, तो U1 को बोल सकते हैं d माइनस x/2, U2 को बोल सकते हैं d प्लस x/2। तो ये आपके पास में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंसेज हैं उनको बोला हमने d माइनस x/2 एंड d प्लस x/2। एक्चुअल में इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है v इक्वल्स टू d माइनस u है, तो U1 को माइनस करेंगे तो V1 मिलेगा और U2 को माइनस करेंगे तो V2। तो आपने यहाँ पे माइनस किया कि d माइनस x डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्वांटिटी कितनी होगी 2x या 2d माइनस d प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा d प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। सिमिलर वे में d में से d प्लस x/2 को माइनस करोगे तो d माइनस x/2, तो U1 कॉरस्पॉन्डिंग V1, U2 कॉरस्पॉन्डिंग V2। अब यहाँ से देखिएगा अगर मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन आपके पास होता है V1 बाई U1 और दूसरे केस में हो जाएगा V2 बाई U2, V बाई U होता है तो V1 बाई U1, ये कैलकुलेट किया सॉरी V1 बाई U1 ये किया तो V1 बाई U1 d प्लस एक्स बाई 2 एंड d माइनस x/2, ये कैंसिल होकर के d प्लस एक्स डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स। चलिए मान लीजिए अपने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे रखा था, तब इस पे इमेज मिली थी, उसकी हाइट hi1 है और ऑब्जेक्ट का हाइट अगर कुछ गिवन है ho, तो ये मैग्नीफिकेशन hi1 डिवाइडेड बाई h ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, तो ये क्वांटिटी d प्लस एक्स डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स किसके इक्वल hi1 डिवाइडेड बाई h ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलर वे में सेकंड केस जब ऑब्जेक्ट को एक्स डिस्प्लेस किया और फिर से इमेज मिली, उसको V2 बोला और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखेंगे d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स बाई 2, और इस केस में चलिए इमेज का हाइट है hi2, ऑब्जेक्ट का हाइट है ho। ये दोनों मैग्नीफिकेशंस को अगर हम देखें तो एक मैग्नीफिकेशन अपने पास है d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स और दूसरा अपने पास था d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स, तो इनका प्रोडक्ट कर दे तो 1 आ जाएगा, तो इनको m1 m2 का प्रोडक्ट किया तो d प्लस एक्स डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स, और उधर से देखें तो hi1 डिवाइडेड बाई ho, hi2 डिवाइडेड बाई ho, इसको बोला hi1 इंटू hi2 डिवाइडेड बाई h ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्वायर, और ये क्वांटिटी 1 हो गई। दैट मीन्स hi1 इंटू hi2, ये hi1 hi2 क्या है, ये इमेज की हाइट्स हैं फॉर टू डिफरेंट पोजीशंस एंड ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, तो यहाँ से आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा रूट ऑफ hi1 hi2, ये वैल्यू। तो इस पर प्रॉब्लम आ सकता है कि दो डिफरेंट पोजीशंस में जो इमेज मिला है उनका हाइट्स आपको गिवन हो और ऑब्जेक्ट का हाइट कैलकुलेट करने को बोला जाए। कभी कभी रेशो आ जाता है कि मैग्नीफाई टू डिमिनिश इमेज के मैग्नीफिकेशंस का रेशो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो मैग्नीफिकेशन मिला था वो मैग्नीफाइड इमेज होगा, ये आपके पास d प्लस एक्स डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये मैग्नीफाइड इमेज है, और दूसरा अपने पास ये d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स, ये डिमिनिश्ड इमेज होगी। तो मैग्नीफाइड टू डिमिनिश्ड इमेजेस की जो साइजेस का रेशो रहेगा वो d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा।
यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल मैं इस पर कंसिडर करता हूँ। गिवन है आपको डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन 80 सेंटीमीटर, गिवन है 2 इमेजेज ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर ओपन व्हेन लेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय 20। तो ये HI1 गिवन है, HI2 गिवन है और x की वैल्यू लेंस को कितना डिस्प्लेस किया 20, वो भी गिवन है। आपको कैलकुलेट करना फोकल लेंथ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो डिफरेंट इमेजेस का हाइट गिवन है, देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रूट ऑफ HI1 HI2, so that 9 into 4 36, रूट लिया आपने 6, and when d is given, displacement x is given, the focal length is d square minus x square divided by 4d। ये कितना हो जाएगा 75/4 यहाँ से आ रहा है। एक और देखिए कि यहाँ पे न्यूमेरिकल है, लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स एंड लाइट, सोर्स ऑफ लाइट एंड वॉल दैट मीन्स स्क्रीन की तरह काम करेगा। इफ़ इमेजें जो बनी है उनका एरिया जो है A1 और A2 है, इमेज बनी है उनका एरिया A1 A2 है, देन आपको बताना है कि सोर्स जो अपने पास है उसका, या जो ऑब्जेक्ट रहा होगा बेसिकली एरिया ऑफ सोर्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना रहा होगा। तो देखिएगा सोर्स ऑफ लाइट की ही बात की, उसी की इमेज डायरेक्ट बनाई, तो सोर्स ऑफ लाइट ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ये रिलेशन अपने पास था HI1 HI2 वाला, इसी वे में मान लीजिए अपने पास ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस थी वो A/B थी, A/B हमने रेक्टेंगल कंसिडर किया। तो दो डिफरेंट पोजीशंस के लिए अपने पास में इमेजें जो बनी हैं वो बनी है आपके पास A1 A2 एरिया की। तो जैसे इनका अपने पास रूट निकला कि एक ही इमेज अपने पास A1 और A2, दो केसेज में B की इमेज आपके पास में B1 और B2 को जैसे बनी होंगी, देन हम बोल सकते हैं कि A1 A2 का जो रूट है वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल, और B1 B2 का जो रूट है वो किसके इक्वल होगा, B के इक्वल। तो यहाँ से अगर देखें तो ये प्रोडक्ट कर दें, अगर हम ये प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, A1 A2 B1 B2 रूट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, A/B। ये एक्चुअल में क्या हो गया, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें A1 B1 फर्स्ट इमेज का एरिया, A2 B2 सेकंड इमेज का एरिया, दैट मीन्स A1 इंटू A2 का जो रूट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा।